Hello students, you are most welcome in chemistry class, इंटर। इसके पहले आपको सॉल्यूशन चैप्टर में जो कुछ समझाया गया था तो उसमें सबसे पहले इसके हमने आपको परासरण दाब बताया था। आज कुछ परासरण दाब के नियम के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। जिसने भी अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि जो भी वीडियो हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं जिसकी लिंक आप तक नहीं पहुंच पा रही है वो सीधे आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे। कोई भी वीडियो हो, एक वीडियो आप सब्सक्राइब कर देंगे तो सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो परासरण दाब के नियम। परासरण दाब जो है ये वन टॉप का विलयन सिद्धांत भी कहलाता है। इसको वन टॉप का विलयन सिद्धांत भी कहा जाता है। क्योंकि जब वन टॉप ने गैसों का और तन विलयनों का अध्ययन किया तो दोनों अवस्थाओं में बहुत समानताएं पाई गईं और परासरण दाब पर सांद्रण तथा ताप का प्रभाव भी देखा गया कि वही पाया गया जो गैसों के दाब पर था। तो इसलिए वन टॉप का विलयन सिद्धांत भी इसको कहा गया है। परिभाषित कैसे किया गया है कि कोई पदार्थ तन विलयन में गैस की भांति व्यवहार करता है और उस पदार्थ का तन विलयन में परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जो वह पदार्थ गैसीय अवस्था में विलयन के समान आयतन घेरने पर उत्पन्न करेगा। कहने का मतलब यह है कि एक तन विलयन में विलेय अणु जो होते हैं वही कार्य करते हैं जो एक गैस में गैस के अणु करते हैं। परासरण दाब गैस दाब के अनुरूप ही होगा और यही तन विलयन का सिद्धांत भी कहलाएगा। अब इस सिद्धांत के आधार पर गैसीय नियम का प्रयोग करके परासरण दाब संबंधी बायल ने अपना नियम दिया, चार्ल्स ने अपना नियम दिया, अवोगाद्रो ने अपना नियम दिया। तो इस तरह से कई नियम इस पर बने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए बायल-बांट का नियम। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि चूँकि बायल का नियम ताप स्थिर है, इसी पर आधारित है, स्थिर ताप पर। तो स्थिर ताप पर इन्होंने तन विलयन का परासरण दाब का जो मान था वो विलयन के विलेय के सांद्रण के समानुपाती होता है, ऐसा बताया। क्यों? क्योंकि दाब जो है विलेय के अणुओं के जो अर्धपारगम झिल्ली पर टकराते हैं तो उनके टकराने से ही उत्पन्न होता है। जो दाब उत्पन्न होता है वो विलेय के अणुओं के द्वारा अर्धपारगम झिल्ली पर टकराने से उत्पन्न होता है। और ये जो पाई यानी परासरण दाब, जो पाई का सिंबल दिखाया गया, इससे परासरण दाब को कहीं कहीं पी से भी परासरण दाब को दिखाया गया है और पाई से भी दिखाया गया है। सी विलयन की मोलर सांद्रता है और वी विलयन का आयतन है। तो विलेय का 1 ग्राम अणु घुला हुआ हो अगर तो पाई प्रोपोर्शनल सी आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर, या पाई अपान सी अगर हम कर दें तो स्थिरांक के रूप में आपको यहाँ पर स्थिर ताप, चूँकि ताप स्थिर है ये ध्यान रहे आपको, तो स्थिरांक के रूप में आपको K प्राप्त हो जाएगा। तो अब ताप स्थिर है तो C प्रोपोर्शनल 1/V, चूँकि आयतन भी लिया गया है कि एक विलेय का 1 ग्राम अणु उसमें घुला है तो आयतन भी उसका होगा। तो पाई प्रोपोर्शनल 1/C, चाहे C प्रोपोर्शनल रखें चाहे पाई प्रोपोर्शनल रखें, अर्थात पाई बराबर जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पर स्थिरांक हो जाएगा K × 1/V, यानी K क्या है? एक स्थिरांक है। तो पाई भी बराबर K स्थिरांक के बराबर, यानी स्थिर ताप पर तन विलयन का जो परासरण दाब है उसके आयतन के गुणनफल के सदैव स्थिर रहेगा। दूसरा चार्ल्स का नियम है। अब चार्ल्स का नियम क्या है? स्थिर सांद्रता या आयतन पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। क्योंकि ताप दाब नियम भी इसको कहा गया है। यह नियम चार्ल्स के गैसीय नियम के अनुरूप है। चूँकि वैसे तो चार्ल्स का नियम स्थिर दाब पर है लेकिन ये गैसीय नियम के अनुरूप है, इसलिए इसको यहाँ पर स्थिर सांद्रता व आयतन पर लिया गया है।
अतः तनु विलयन के लिए चार्ल्स वांटाप के नियम दाब नियम कहलाएंगे। यहाँ पर एक नियम आपको और दिखाया गया है जो तनु विलयन के लिए सामान्य समीकरण दिखाया गया है। अब इस सामान्य समीकरण में आपको वही पाई बराबर जो बायल का नियम था पाई बराबर 1/b से लिया गया है, तो दोनों तरफ आपका जो है अब, और दूसरा नियम जो अभी आपने चार्ल्स का देखा इसमें क्या था, पाई प्रोपोर्शनल टी। दोनों नियमों से, प्रथम नियम से स्थिर ताप पर, दूसरा नियम स्थिर आयतन पर, दूसरे दोनों नियम को अगर यहाँ पर संयुक्त किया जाए तो पाई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/v और पाई प्रोपोर्शनल टी, तो पाई प्रोपोर्शनल हो जाएगा t/v। टी व v दोनों परिवर्तित होते हैं यहाँ पर, यानी पाई v/t स्थिरांक के रूप में भी लिया जा सकता है। स्थिरांक यहाँ पर r होगा, r चूँकि गैस से संबंधित यहाँ पर ये विलयन बन रहा है इसलिए गैस स्थिरांक कहा जाता है। s विलयन स्थिरांक होता है, चाहे हम पाई v बराबर RT लिखें चाहे पाई v बराबर ST लिखें, s विलयन स्थिरांक है। इसका मान भी गैस स्थिरांक यानी r के समान ही होता है, जिसका मान होता है 0.821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल, या 8.314 अर्ग प्रति केल्विन प्रति मोल होता है CGS पद्धति में, और 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है MKS पद्धति में। तो इस तरह से आपका ये तीसरा नियम हुआ। जो चौथा नियम है अवोगाद्रो वांटाप का नियम है। इसमें क्या है कि समान ताप और दाब पर विलयनों के समान आयतनों में विलय के अणुओं की संख्या को समान बताया गया है। दो विलयन लिए जाएं यहाँ पर, एक विलयन में पाई 1 v1 बराबर ST1 के रूप में और दूसरा विलयन लिया जाए पाई 2 v2 बराबर ST2 के रूप में। तो पाई 1 बराबर पाई 2 अर्थात परासरण दाब दोनों के समान हैं अगर, तो दोनों के ताप भी समान होंगे और तब दोनों के आयतन भी समान होंगे। यानी v1 और v2 विलयन के वे आयतन हैं जिनमें विलेय पदार्थ के एक एक मोल उपस्थित हैं। चूँकि v1 v2 एक मोल, दोनों में एक एक मोल हैं, तो समान परासरण दाब और ताप पर विलयनों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होगी। अर्थात ये कुछ नियम आपके थे। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको परासरण दाब का परिकलन कैसे होता है इसके बारे में, समपरासरी, अतपरासरी और अल्पपरासरी विलयन के बारे में जानकारी देंगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।